नमस्कार दोस्तों, देखो वैसे हम इसकी कड़ी राजनाथ करते हैं। लाइव डिबेट के अंदर एक महाराज जी ने, जी हाँ, हिंदू महाराज ने सवाल कर लिया बीजेपी के नेता से राम मंदिर की चंदा चोरी का। लाइव डिबेट में ही दे जूती दे जूती दे जूती महाराज जी का स्वागत कर दिया, बताएंगे आपको। और हाँ, याद आए शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा, अब याद आ रहे हैं बच्चों को। कहाँ के बच्चों को? ना ना ना, पंजाब के बच्चों को नहीं, कहाँ के बच्चों को याद आ रहे हैं। थोड़ा ये जरूर सुनना, फिर बताना कि शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा मूवी को तो तुमने बैन कर दिया। कल दस्तार मूवी भी रिलीज हो रही है। उससे पहले आज का सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में की थी? ए 1695, बी 1699, सी 1701 या डी 1708? बता देना किस वर्ष में की थी स्थापना। वो तो ठीक है, लेकिन भाई ये क्या होगा रे लाइव डिबेट में ही। दोस्तों, लाइव डिबेट में बीजेपी नेता ने पुजारी राम मूर्ति के मुंह पर सीधा चप्पल से मारना शुरू कर दिया। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि पुजारी राम मूर्ति ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाया था। क्योंकि पुजारी ने हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के काफिले के सामने नचवाने पर आपत्ति जताई थी। बस इतनी सी बात पर तेलंगाना के बीजेपी नेता ने अपना आपा खो दिया और लाइव डिबेट में आओ न ताओ पुजारी के मुंह पर चप्पल से हमला कर दिया। भाजपा नेता की ऐसी तानाशाही देखकर 1 मिनट के लिए पूरा स्टूडियो सन्न रह गया। सवाल है, क्या भाजपा ने संविधान को खत्म कर दिया है? अरे कौन सा संविधान, कहाँ का संविधान, किस संविधान की बात कर रहे हो? पहले तो ये बताओ। और ये बताओ, अब जसवंत सिंह खालड़ा याद आ रहा है क्या इन बच्चों को? हैं? सुरक्षा की बात आती है, ये है ऋषिकेश का। ऋषिकेश में पुलिस वाले युवाओं का गला काट रहे हैं। एक पेड़ काटने का मतलब है युवाओं का गला काट देना। आप पुलिस वाले चोर हैं, हमें धक्का दे रहे हैं। हम युवा होके हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, फिर भी पुलिस वाले यहाँ पे अपना दबदबा दिखाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, बूढ़े लोगों को धक्का दे रहे हैं। क्या ये है पुलिस प्रशासन? जहाँ महिला सुरक्षा की बात आती है, जहाँ लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, वहाँ पुलिस नहीं पहुंचेगी। हर रोज हर दिन महिलाओं के साथ असुरक्षा के केस आते हैं, वहाँ पुलिस जल्दी नहीं पहुंचती है। हर रोज हैरेसमेंट होती है महिलाओं के साथ, वहाँ पुलिस नहीं पहुंचती है। लेकिन जहाँ पेड़ कट रहे हैं, जहाँ युवाओं का गला कट रहा है, वहाँ सबसे पहले पुलिस है। वहाँ सबसे पहले पुलिस है। इतने सारे रेप होते हैं, महिलाओं की इज्जत उछाली जाती है, वहाँ महिला पुलिस खड़ी नहीं दिखाई देती है। वहाँ महिला पुलिस अपने ऑर्डर को। अब इस लड़की का क्या करोगे? ऋषिकेश की लड़की है, ये हिंदू लड़की है, इसने भी पुलिस वालों पे सवाल उठा दिए। अब क्या कहोगे? बिट्टू का झूठ पकड़ागा। बिट्टू ने जिस डीएसपी का फोटो लगा के बकवास की थी, उस डीएसपी को बेचारे को खुद को बोलना पड़ा। कमाल ही हो गया भाई। उर्दू में अंडर ट्रेनिंग केस कराना चाहिए, मत देकर पुलिस वाले को। कल मैंने भी किसी मेरे मित्र ने कल 11 बजे एक पोस्ट पाई भेजी सी, जिहदे विच ना रवनीत बिट्टू जी स्पीच कर रहे हैं और ये पंजाब न्यूज़ चैनल है कि उन्होंने पाई है। ऊपर रवनीत बिट्टू जी बोल रहे हैं, सब तो इंपोर्टेंट बंदा डीएसपी जसपाल सिंह है ते मान सरकार दसे वो किथे है, की कर रहे, किथे रखा है। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, क्योंकि मैं तो एक 1993। हाँ जी, ये तो बेचारा भर्ती 1993 में हुआ था। अब सुनो असली बात और असली खेल। जाके एक बार ये तुम्हारा क्या है वो शीर्षे पिर्षे क्या है, उनके पेज चेक करो। कौन सा गंद मचाया हुआ है उन्होंने सिखों के नाम पे, कौन सा गंद मचाया हुआ है वो चेक करो एक बार जाके। आपको सुनाएंगे, दिखा एआई वीडियो बना के गंद पा रहे। जो आतंकवादी पंजाब को भारत से अलग करना चाहते थे, उन दरिंदों ने पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर आम लोगों की हत्याएं की, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। ऐसी ही एक घटना में इन आतंकवादियों ने एक आरएसएस की शाखा पर हमला कर दर्जनों स्वयंसेवकों की हत्या कर दी, क्योंकि आरएसएस पंजाब से भारत के अलग होने के सख्त खिलाफ था।
25 जून 1989 सुबह लगभग 6:25 पर मोगा के जवाहरलाल नेहरू पार्क में आरएसएस की एक शाखा चल रही थी। तभी अचानक कुछ हथियारबंद आतंकवादी पार्क में घुस आए। जोर जोर से चिल्लाते हुए उन्होंने आदेश दिया, झंडा नीचे करो। लेकिन ये महज एक आदेश नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। इसके बावजूद स्वयंसेवक मजबूती से खड़े रहे और शांति से जवाब दिया, नहीं, ये झंडा नीचे नहीं होगा। कुछ ही मिनटों में मोगा की शांत सुबह AK-47 की गोलियों की आवाज से गूंज उठी। 25 स्वयंसेवक शहीद हो गए और 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो दर्द से कराह रहे थे। जिस जमीन पर कुछ ही पल पहले अनुशासन और एकता की गूंज थी, वो अब खून से लथपथ हो चुकी थी और मौत की खामोशी में डूब गई थी। फिर भी हिम्मत, बहादुरी और पक्का इरादा अभी तक खत्म नहीं हुआ। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी छिंदर कौर जैसे स्वयंसेवक भले ही निहत्थे थे, फिर भी आतंकवादियों को रोकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने निडरता से कहा, हम भागेंगे नहीं, हम इन्हें यही रोकेंगे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद गोलियों की बौछार ने उन्हें हमेशा के लिए शांत कर दिया। 10 साल के नितिन जैन ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस मासूम ने आतंकवादियों के पीछे भागने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया और सुरक्षित घर वापस भेज दिया। शायद इसलिए ताकि एक दिन वो सच्चाई का गवाह बन सके। इस घटना ने न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फिर भी आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अगले ही दिन निडर 100 से ज्यादा स्वयंसेवक फिर से शाखा लगाने के लिए वापस आए। कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, सिर्फ एक मैसेज, हम कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने गाया, कौन कहता है कि हिंदू और सिख अलग हैं? ये महज एक गाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा जवाब था जो गोलियों को भी हराने के लिए काफी था। 1990 में मोगा में ठीक उसी जगह पर एक शहीद स्मारक बनाया गया था, जिसे आज शहीदी पार्क मोगा के नाम से जाना जाता है। हर साल 25 जून के बाद आने वाली। कितना सच मानते हो आप इन बातों को? ये जहर भरा जा रहा है पंजाब के बच्चों के दिमाग के अंदर, जहर भरा जा रहा है पंजाब के बच्चों के दिमाग के अंदर कि आरएसएस वाले ऐसे हैं, लोग गोलियां चलेंगे उनके सामने खड़े हो जाएंगे। ये भाई बॉर्डर से सेना हटा दो और इन आरएसएस वालों को भेज दो सेना की जगह। गारंटी दे रहा हूं मैं इस चीज की। वो जो चाइना 60 किलोमीटर अंदर घुसा ना, ये चाइना में 120 किलोमीटर अंदर घुस जाएंगे। चाइना वालों को खदेड़ के भेजो इन आरएसएस वालों को। अगर कोई जोर से छींकता है, ट्रक का टायर फटता है ना, तो ये तुम्हारे चिंटू मिंटू दिल्ली पाते, दिल्ली गुजरात को छोड़ के दिल्ली भाग जाते हैं। ओहो बम ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया। ये करेंगे सामना। क्या झूठ परोसा जा रहा है ये? जब तक ऐसे झूठों का जवाब नहीं दोगे। और एक वो और है, कौन सी क्या लगा के डाकर डुकर लगा के वीडियो बनाती है, करती तो तू नशे है, नशे करके तू वीडियो बनाती है। कभी संजय वाला खालसा के खिलाफ बना दिया, कभी किसी के, कभी सिखों के खिलाफ बना रही है, तू बकवास कर रही। तेरे खुद के वीडियो वायरल हो रहे हैं, नशा करती के वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके। मनमाना दूसरे वीडियो भी वायरल हो जाएंगे उसके, अगर ऐसे ही रहा तो। लेकिन ये जो गंद भरा जा रहा है बच्चों के दिमाग के अंदर, इस गंद की काट करो भाई। जब तक आप लोग शिक्षा से इस तरीके से प्रसार नहीं करोगे ना, ये घुस चुके हैं आरएसएस वाले पंजाब के अंदर, घुस चुके हैं। ये कमाल हो गया। ये खड़े हो गए हथियारों के आगे, जो खुद हथियार सप्लाई करते हैं। तो लड़ने मरने मारने की बारी आती है तो SC ST OBC के बच्चों को खड़ा कर देते हैं सामने, खुद भाग जाते हैं कहीं से। आज एक भाई ने मेरे से सवाल किया, 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के 5वें बेटे का नाम बताओ। तो मैंने उनको बताया, मैं रंगरेटे। और सच्चाई है ये, रंगरेटे गुरु के बेटे नाम दिया गया था उनको। अरे गुरु ने तुम्हारे सिर पर ताज सजाया था, ताज। बट के तुम SC ST OBC में बट के जातियों के अंदर, जातियों के नाम से तुम्हारे संगठन बना दिया पंजाब के अंदर। तुम्हारे को बुरे तरीके से बांटा जाएगा, बुरे तरीके से। याद रखना इस बात को। कहीं तुम सोच रहे हो तुम्हारे को ऐसे ही छोड़ देंगे ना, ये भाई को भाई से लड़ाना ये इनका पहला काम है, और ये लड़ाएंगे तुम्हारे को। 10वें पिता ने तुम्हारे सिर पर ताज सजाया था, लेकिन तुम फिर बस उसी तरफ चल दिए। इनके जयकारे लगाने, नेताओं के जयकारे लगाओ। इनके बेटे विदेश में पढ़ते हैं, बढ़िया जगह पे सेटल होते हैं, तुम्हारे बच्चे यहां झंडा उठा के। 93,000 स्कूल बंद हो गए इंडिया के अंदर। कर लेना सवाल। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।